हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने स्टार्ट करना ट्वेस्ट नंबर 35। 36 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये 35 मिस हो गया था। इसको आज कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले 15 क्वेश्चन करते हैं। दे कैन नॉट सर्कुलेट ऑन अ हाईवे। हाईवे पे जो बड़ा हाईवे होता है उस पर कौन से जो हैं वो गाड़ी हैं वो सर्कुलेट नहीं कर सकती नॉर्मल। जो मोपड होते हैं, जो सिक्लो मोटर होते हैं, जिनकी येलो नंबर प्लेट होती है, जिनकी स्पीड 50 से ऊपर नहीं जाती, नॉर्मली वो उनको मना होता है वहाँ पे जाना। डज अल्कोहल इफ़ेक्ट ऑल पीपल इक्वली। क्या अल्कोहल का यूज़ हर बंदे को मतवाजन एक जैसा असरअंदाज होती है? नो, इट्स इफ़ेक्ट डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एज और ड्रिंक हैबिट्स। ये बंदे की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, एज पे उसकी उम्र कितनी है और उसके पीने की उसकी आदत पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से कि कितना उसको वो हमारे नॉर्मल कहते हैं कितना पच गया उसको, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। योर व्हीकल इज स्टॉप ड्यू टू फॉल्ट ऑन अ शोल्डर, शुड यू सिग्नल इट। आपकी व्हीकल जो है, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है कोई किसी वजह से शोल्डर के ऊपर। अब ये शोल्डर वाला हिस्सा है, ये मेन इसकी रोड है। इस लाइन का मतलब है कि वो वाला इस साइड पे आ सकता है ओवरटेक करने के लिए, इस साइड वाला नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, मेन क्वेश्चन ये है कि ये खड़ी है तो क्या इसको सिग्नल करना चाहिए? तो डेफिनेटली इसको सिग्नल करना चाहिए। यस, विद द इमरजेंसी साइन एंड वार्निंग ट्राइंगल। उसको इमरजेंसी साइन और वार्निंग ट्राइंगल के रखनी चाहिए। जो उसकी ट्राइंगल है वो रख के, ये वैसे भी कंपलसरी होती है आपकी, 2 ट्राइंगल और एक रिफ्लेक्टिव वेस्ट जो है वो कंपलसरी होती है। 50 मीटर पे 100 मीटर पे रखते हैं, 50 से वो नज़र आनी चाहिए वो। इवन इफ ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, a car may pass even invading the opposite direction। कह रहा है कि एक रोड है वहाँ पे ओवरटेकिंग करना प्रोहिबिट है, कोई कार ने गुजरना है वहाँ पे, ऑपोजिशन डायरेक्शन से ये गुजर रही है। तो कौन सी चीज़ जो है वो उसकी ट्रैफिक के बहाव को रोकती है, ख़राब करती है? एनी ट्रक बाइसिकल ड्राइवर, बाइसिकल नॉर्मली ये बाइसिकल ड्राइवर होते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो स्पीड पे जा रहे होते हैं, तो वो हिंडर करते हैं, ट्रैफिक को ख़राब करते हैं, रोकते हैं। दिस साइन और कन्वेंशनल हाईवे इंडिकेट इमीडिएट एग्जिट टू। ये जो साइन है ये क्या हाईवे पे लगे हुए हैं, इनका क्या मीन है, ये क्या इंडिकेट करते हैं? द अदर कन्वेंशनल रोड के, ये हाईवे पे एग्जिट हो रहा है कि अदर कन्वेंशनल रोड के, और कन्वेंशनल रोड पे अपने स्टार्ट करना तो ये स्टार्ट होगा उसमें। Do you have to check the regulation, operation and status of the lighting system frequently? क्या आपको अपनी गाड़ी की लाइटिंग सिस्टम को रेगुलर चेक करना चाहिए, एंड चेक करते रहना चाहिए कि नहीं? नो, 170 यस, तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए उसको। If there is a no road or part of it that is specially destined for them, they will drive along the shoulder। कह रहे हैं कि रोड पे कोई ऐसा स्पेशल हिस्सा नहीं है जो स्पेशल किस्म की जो व्हीकल्स होती हैं, जो स्लो होती हैं, उनके लिए नहीं बना हुआ, तो कहाँ पे उसको करना चाहिए? शोल्डर के ऊपर वो ड्राइव कर लें चाहिए उस बंदे को। व्हीकल फॉर द पीपल विद रिड्यूस मोबिलिटी, जिनकी स्पीड कम होती है, जिनका ये अंदेशा होता है कि ये ट्रैफिक की स्पीड को कम करेंगे। नॉर्मली ये मोपड होते हैं या कुछ स्पेशल किस्म की व्हीकल कह लो उनको, जिनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, वो या तो वो मोस्ट राइट एज पे चलते हैं और या फिर वो शोल्डर होता है उनको तो शोल्डर पे चलते हैं। इन एडवर्स वेदर कंडीशन शुड द सेफ्टी डिस्टेंस बी इंक्रीज्ड। क्या एडवर्स वेदर कंडीशन है, अच्छी नहीं है, बारिश हुई है या स्नो फॉलिंग हुई है, तो क्या आपका जो सेफ्टी डिस्टेंस है उसको आपको इंक्रीज़ रखना चाहिए अगली गाड़ी से? ये अपनी गाड़ी है, इसका और इसका आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? तो यस, इन एनी केस तो वो उस सेंस में
आपको चाहिए कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा रखें ताकि जब ब्रेक लगे तो गाड़ी का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो कोलैश करने से आप बच सकें। दिस साइन व्हाट डज इट मीन, ये साइन क्या मीन है? नॉर्मली इसका मीन है कि आप लेफ़्ट नहीं जा सकते, डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते। अगर यहाँ पे वो एक यू टर्न का भी बना था, वो सिंपल यू टर्न के लिए होता है, ठीक है। अब कुछ रोड होते हैं वहाँ पे ये साइन होता है कि वो लेफ़्ट नहीं जा सकते, यू टर्न कर सकते हो। लेकिन अगर जब ये अकेला लगा हो तो इसका मीन ये है कि आप ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो ना लेफ़्ट जा सकते हो। इट फॉरबिडन टू टर्न लेफ्ट एंड चेंज डायरेक्शन। कैन द ड्राइवर अवॉइड एन एक्सीडेंट ड्यू टू कंडीशन ऑफ द व्हीकल, क्या एक बंदा जो है ड्राइवर जो है वो व्हीकल की कंडीशन से एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता है? जैसे इज द वे बिकॉज द कंडीशन ऑफ द व्हीकल डिपेंड ऑन इट। तो क्योंकि जो व्हीकल मतलब ड्राइवर जो है उसको पता है कि गाड़ी के टायर कब ख़राब होने हैं, उसको चेंज कब करने हैं। अगर उसको फेलियर है, वो मिसिंग कर रही है, किसी किस्म का मसला है, तो वो ड्राइवर को पता होता है। उस हिसाब से फिर वो साइड पे ड्राइव करेगा, शोल्डर पे ड्राइव करेगा या ड्राइव ही नहीं करेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये चांसेस होते हैं कि ड्राइवर इसको कंट्रोल कर सकता है। व्हाट इफेक्ट डज अ conversation on the mobile phone that exceed a minute and a half have on driving? कह रहा है कि ड्राइविंग करते वक्त नॉर्मली 1-1.5 मिनट की इजाज़त होती है कि आप एमरजेंसी की सूरत में फ़ोन सुन सकते हैं, वो भी आपने किसी सेफ प्लेस पे खड़े होकर सुनना होता है, ठीक है। कह रहा है कि आपकी जो कन्वर्सेशन हो रही है मोबाइल पे वो उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या ये सबब बनता है? द ड्राइवर फॉल्स ऑन अ परसीव a significant पार्ट ऑफ द सिग्नल इवन हैंड फ्री डिवाइस। कह रहे हैं कि वो आप हैंड फ्री डिवाइस भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको गलती लग सकती है, उसको सिग्नल का उसके फॉल्ट्स हो सकते हैं, उसको नहीं उस किस्म उस तरह से उसका ध्यान रहता, तो चांसेस क्रिएट हो जाते हैं उसमें गलती के। ऑन अ कन्वेंशन रोड एट व्हाट स्पीड कैन अ पैसेंजर पास अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर। कह रहे हैं कन्वेंशन रोड पे ऑलरेडी वो 90 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है, तो क्या वो इसे एक्सीड कर सकता है? अब ये देखेंगे स्मॉल कन्वेंशन रोड है, इसमें सिंगल होता है और 1.5 मीटर से कम उसका यहाँ शोल्डर होता है अगर दो भी होते हैं। बिग कन्वेंशन कौन सा होता है? जो दो या दो से ज़्यादा उसकी लाइनें होती हैं और उसका हार्ड शोल्डर 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है। तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम स्पीड पे जा रहा है तो ये नहीं एक्सीड करेगा। यू कैन नॉट पास बिकॉज द व्हीकल इज ट्रैवलिंग एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रोड। नॉर्मली जो हाईवे होते हैं वहाँ पे भी 90 होती है कुछ पे और 20 ओवरटेकिंग के लिए होती है, ठीक है। अब स्मॉल कन्वेंशन रोड पे इसकी 90 की स्पीड ही है। कैन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 ट्रेवल a passenger on motorcycle? Yes, in any case, yes, as general rule नहीं। 12 साल से छोटे बच्चे को आप अपनी साथ बाइक पे नहीं बिठा सकते। हेलमेट वगैरह तो वो तो डेफिनेटली आपने सबके लिए पहना, लेकिन जनरल रूल ये है कि 12 साल की कम उम्र वाला बच्चा नहीं बैठ सकता। यंग पीपल टेंड टू परफॉर्म मोर रिस्क मैनूवर। एक जो जवान लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर अटेंड करते हैं, लाइक स्पीड को बढ़ा देते हैं, कट्टे ऐसे करते हैं, मारते हैं, यानी ओवरटेकिंग वगैरह कट करके। तो क्या होता है वो कब ऐसा करते हैं? व्हेन दे आर कॉम्प्लेंट, जब 2-3 बंदे इकट्ठे जा रहे हैं तो वो कह सकते हैं कि वो शोखे कुछ हो जाते हैं उसमें, या वो खुशी गप्पियों में मसरूफ़ होते हैं, उस वजह से भी वो सिग्नल का ध्यान नहीं रखते, रिस्क फैक्टर ले लेते हैं। ये हाँ 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 क्या है जी? व्हेन द बिफोर बेकिंग अप check that you can do it without causing the danger and other road user using the instruction other person if necessary। क्या आप जब अपनी गाड़ी को बैक कर रहे हैं तो आप इस किस तरह चेक करेंगे? यू कैन डू, आप चेक करेंगे कि आप आराम से कर सकते हैं कि बगैर अपने आप को दूसरे बंदे को किसी खतरे में डाले बगैर रोड के इंस्ट्रक्शन यूज़ करके, जहाँ पे रिवर्स करना है या नहीं करना, या दूसरे सिग्नल साइन लगे हुए हैं या नहीं, क्या मामला, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये टेस्ट नंबर 35 का फर्स्ट हो गया है।
तो कमेंट में पूछिए इसमें जो भी मसला हो। आजकल मसरूफ़ियत की वजह से थोड़ा लेट हो, डिले भी हो रहा है, और कमेंट में भी वक्तन वक्तन मैं करता रहता हूँ, रिप्लाई पूछा होता है। तो प्लीज़ इसको देखिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने स्पेन में जो घर में बैठ के जिनको स्पेनिश नहीं आती, इंग्लिश में वो टेस्ट करना चाह रही हैं, तो वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रिपेयर करने ये 16 टेस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर किसी बंदे ने ये सारे तैयार किए हुए हैं ना, सही जिसे कहते हैं तैयार करना, तो वो फेल नहीं हो सकता। ठीक है, ये इस तरह है कि एक क्वेश्चन के जो 3-3 4-4 बनते हैं ना, वो सारे इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, लाइक अब एक मिसाल लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये तो सेफ्टी डिस्टेंस पूछा हुआ है। अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, फिर रिएक्शन टाइम क्या है, रिएक्शन डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और लाइटिंग का पूछ सकते हैं। मतलब इस तरह का वो काफ़ी क्वेश्चन बना बना कर उन्होंने 60 चैप्टर बना दिए हुए हैं। तो जिस बंदे ने ये 60 कंप्लीट कर लिए हैं, सही करने का हक है, रट्टा नहीं लगाया, तो वो बंदा फेल नहीं हो सकता। उसको किसी एडिशनल टेस्ट करने की या कुछ अकेडमी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो प्लीज़ कीप वाचिंग, सब्सक्राइब करें इसको, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।